मम्मी जी, आप तो यहाँ काफ़ी समय से निवास कर रहे हूँ। हाँ, कहाँ से आप पहले यहाँ से पहले कहाँ पर से इनके आश्रम पे। फिर कहाँ? बिलवावास। अच्छा, बेल बाबा पे आश्रम थे तो जिसका आपने अभी बताई थी। अच्छा, उसी आश्रम से हैं। यहाँ पे कितने दिन हो गए आपको निवास करते हुए? यहाँ 18 साल है जी। यहाँ 18 साल हो गए हैं। तो आपने ये वेश धारण महाराज जी के हरि बाबा जी के सामने ही कर लिया था या उसके बाद में? तब का करने जैसे बाद में बहुत बात। तब नहीं अच्छा, करना। बाद में तब तो हुआ। और भैया पकड़ लाए थे सज्जन वो रेत हवारी पे थे रमन की चंद्रकेश बाबा का हाँ हाँ। और कैला देवी वालों के ढूंढ फेरा गए तो हल्के ये लड़का की उम्र पे जाते देखा कर रहे तो वो कहते हैं कि बालक है अपने माँ बाप की सेवा करो जाओ पहला बेला पिचकार के भेज देते। कितनी उम्र में आपने ले लिया था संन्यास? हमें तो ये समझो कि छोटे पद पे थे भाजे करते अपने घर लोग कहते हम तो हमारा काम तो वो कहते क्या सिंगौली है कंदुआ है बैठ है मुन्ना हाँ। टॉमी है मुन्ना और वह कहते कि अकेला तो गंगा जी है कि कहाँ है मिलते ही ये बंदा के वहाँ है। तो ये जो भंडारे चलते हैं इसी जगह आपके पास में ही ये भंडारा जो चल रहा है? तो सब आश्रम किया आश्रम के लगते रहे मैंने कि आपके कोई से वो करवा रहे हो? ना 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 अच्छा, आपके इन्हें तो बालक मुड़े हैं ना। अच्छा अच्छा, बच्चे को मुंडन भी करवाने आते हैं? बच्चे वो मुंडे खंडा कर रहा है तो वो अपना वो ये तो आश्रम से अपना कमरा की चाबी मांग लिए थे। अच्छा अच्छा। तो आपके गुरु कौन थे? हमारे बालाराम बाबा कहाँ के? ब्रह्मचारी बाबा बालाराम एक ही है। अच्छा, ये ब्रह्मचारी बाबा। अच्छा, जो यहाँ ब्रह्मचारी रहते होंगे कोई ब्रह्मचारी बाबा? हाँ राम स्वरूप ब्रह्मचारी। उनके से नरेश बाबा तो गंगा नहान जा रहे तो हमारा नरेश बाबा का इतना फासला हो पल्ली दीवार दिख रही है पिछली गौशाला की हाँ। पीछे बारी को और भाज गए थे इन्होंने जवाब दो सके सांप ने घेर ले तो सांप ये चले थे भाज अच्छा, चले करे हम इतने दूध से भाजे तो मालक पड़ रही है कंठी जिन भगवान जाने रास्ता में तो नहीं टूटती जिन गंगा नाथ पर लिखर गई जिन का वो हमने देखी आए कि नहीं आश्रम पर मैंने की हमारी कंठी रह गई ये कंठी रह गई। बहुत ज़्यादा परेशानी उदासी सी आई बोले कि कोई बात नहीं बालाराम बाबा और ब्रह्मचारी बाबा तुलसीराम पंडित जी और सात्री बाबा ये सब उनके स्वामी जी के शिष्य है गुरु भाई उनके मौजूद हैं तुम चिंता काय कर रहे हो उनकी कंठी ले लो ये कंठी अब पड़ रही है ब्रह्मचारी बाबा यार ब्रह्मचारी बाबा तो वो तो बहुत देर ऐसे ही खेलम डाल के हंसा रहे तो उन्होंने वेदन कही कि बाबा फूंक मारो कर दे उन्हें कि कह दे उनके कच और वो कान पर के करे तो हमने कि हमारी सब मुँह कच ना आई आई यही कर दे करे मैंने कि बाबा तो हंसा रहा है ऐसे ही कर रहा है और फिर उन्होंने बताया कि नहीं है ऐसे पहले हमारे आसन पर वहाँ खुटियन पर बताओ ना हो तो नरेश बाबा ने पूछो तो हमने बताया था उन्होंने नरेश बाबा को जो बालाराम बाबा अंदा तो ये बोले कि तुम बताइए मत ही किसी को बताते नहीं है मैंने कि हमें कहा खबर ही तो उन्हें पूछो ही हाँ। अच्छा, जब आपको 18 साल यहाँ पे हो गए रहते तो आपने यहाँ स्थान का कोई चमत्कार कोई लोगों से भी सुने होंगे इतनी पब्लिक आती है हमें तो मैंने भी देखे होंगे तो कोई ऐसा चमत्कार सुनाओ ही हो जिससे कि कोई तुम्हारा अपना संस्मरण हो बताओ। हमें खुद दर्शन दे तो महाराज जी ने दर्शन दिया आपको? भगवान ने खुद अच्छा। और उसको गुरु मने करे करते फिर बताने न हमें पीरिया बन रही और पीरिया में फलवारी में गिर गए एक दिन आता ये उस पर रहे एक दिन गंजन में गए तब सौदाना में मौजूद है मंगली के लड़का तो हमें बाज गए चक्कर सो आ रहा हो तो हमने सौदान से कही मैंने कि हमारे खोटिया बढ़ा दीजिए खोटिया मरी कनिया हम तमारो खा गिर गए जब गिर गए तो गैया सुन रहे सब लग से और वहाँ में 5 बजे खने आए पिछवाड़े यहाँ झाड़ू लगा रहे खूब जी तो है वो पेड़ फाटे थे तब और किवाड़ खुलवाई के भीतर जाके नहीं है कपड़ा मांगो हमने कह दी वो तो कितने रहो वहाँ बहुत कपड़ा है कपड़ा कैसे वहाँ ढेर बहुत धरे इकट्ठा भरे भाई अब मन में कह रहे कपड़ा दे दे 5 हुए और हो ही ना जा रहा खटिया तो हमने तब करवट ले लो मैंने कि ये तो मन विचार कर लो बाबा आ गए महाराज जी मैंने कि जो बीमारी काट रहा है हमारी दवा दे रहा है ये दवा दे रहा है
वरना तो हमें तक सही है, अभी तक सही है। अभी तक सही है। आप तो इनसे मिलते रहते होगे, आप तो स्थानीय निवासी हैं। अच्छा, इससे अच्छी तरह से ये भ्राप्ति के ही रहने वाले कहते हैं पास नहीं होगी कि और आपका भ्राप्ति में तो बहुत बड़ा आश्रम है महाराज जी का। अच्छा, और द्रावटी में ही बनवाया महाराज जी ने आश्रम। जैसे दिल्ली में, बड़ौदा में और निजामपुर में ये संन्यास 12 साल जो बिताए थे श्री बांध के निर्माण से पहले, वो 12 साल जो है भ्रावती में और निजामपुर में और बड़ौदा में, इन्हीं तीन आश्रमों पर, और गवा में। हाँ, यही 4 जगह जो है। अभी हम गवा से आ रहे हैं तो वहाँ पे भी कोई आश्रम बना हुआ है, गवा में भी है। आपको सुनाएंगे। देखो, हमने जो सुना है बड़े बूढ़न के हिसाब से और वैसे कि हीरा लाल के भतीजे कुंदन लाल और इतने वो अनुशहर में बताते हैं कि वो कौन से वो बोलते हैं जो पल्लंग को ना भैरिया घाट थे तो महाराज जी आए। अरे यहाँ में मंडी फंडी लगती है तय को बताई। आज के महाराज जी उन्हें मिल गए हीरा लाल को, ये भतीजे कुंदन लाल को, और वे एकदम चरणों में गिर के नहीं कही कि भगवान हमारा खातिर बहुत दुखी है, आपके चरण पच जाए तो दिल अंदर दूर रह जाएगा और शांति मिल जाएगी। क्या बहुत ज़्यादा प्रार्थना करी तो उन्होंने कही कि जरूर आएंगे, के आज निकल ले आएंगे। महाराज जी आए, आगे थोड़ी देर बताते हैं कि गमे में ठहरे, और गमे में ठहर के नहीं थोड़ी देर माली वाले बाग में ठहरे, और उनसे जाके नहीं मेवाराम पंडित जी के यहाँ जाके ठहरे बड़ौदा में। बड़ौदा में मेवाराम पंडित जी के यहाँ ठहरे, वहाँ गऊँ बहुत थी, और बाज गए थे। नाम सुनते हैं कि भास सिंह दाताराम उलासी, ये उन्हें ग्वाल वालन बना के नहीं खेल खिलाए करते, इनके बाबू हुए उनको भास सिंह नाम के बाबा के। हाँ, तो वे खेल खिलाए करते, कबड्डी चाहे रस्सी खींचना चाहे कैसे हों, और उनके नाम भूल गए, 2-4 और होंगे। तो अब ये ठीके पर मलसा टंगोरे तो ऐसे धुंध बढ़ा पे ही पहले। हाँ, तो मलसा ठीके पर टंगोरे तो भाई ये ऐसे नवा के घर के राशि लीला में, और यहाँ कंधा पांडे के नहीं है महाराज जी लौना लेते घी को और तो दूसरे बारी अब दे देते चले। अब ले बच जाते तो मेवाराम पंडित जी की माँ ही का वो लेके डंडी ऐसी बड्डी भाई थी, अरे कन्हैया तू खाता है सो खाता है, ग्वालन को संग खिला। बिल्कुल ही वही चरित्र चल रहा था। हाँ, इनको खिलाता है जाज गए, और वाज गए थे वो कूद के नहीं और महाराज जी बच जाते, और ये कंधा हुए का गुना के तैयाँ ले आवते, गौनों के तैयाँ दे देते ऊपर थे, तो वे अपने हाथ में ले करते। तो उनसे पूछे करते आगे चले के नहीं कि भैया थे वो वजन ज़्यादा लगो क्या महाराज जी कहाँ कर पाई, पता चला आगे फूल धरे मेरे कंधा पे, फूल धरे आपने वजन जन कहाँ कर दो क्या, आपका वजन हो ही नहीं। और वहाँ थे जहाड़ी में वो बच जाया करते, एक नई गाँव के मोहन नाम के वो निरंजन हरे चचा वो बताया करते वहाँ क्या देख ली कि इनके घर की शुद्ध रोटी है। अगर सबके गांव में शुद्ध नहीं होती है नाम कहने का होता, तो इनकी रोटी लई और ले के नहीं है झाड़ी में बच जाए करती, और फिर बाद में नहीं आती थोड़ी सी सब्जी लेके, और किसी का भोजन नहीं खाया करती। वो आज गया कथा के बाय करते गुरु लाल प्रसाद की खुटी है जी, लाल तब लाल यही है, ये है गुरु जी की लाल तब हाँ, ये लाली को थिया। प्राचीन। हाँ, तो गुरु जी पर कथा के बाय करते एक स्थान था गुरु जी का जिनका आप और हमारे बाबा की यहाँ थी बराबर, इनकी याद गई, और वही है गणेश बाबा की। हाँ, ये बराबर हाँ यार सब पढ़ की रही हो। उस समय। अब ये नया निर्माण। तो वहाँ कथा के बाय करते गुरु जी पे, तो गुरु जी कथा कहते कि ये बन ऐसा है कि इसमें से लिखा नहीं जाता है, और जीव जंतु इतने हैं कि वो डर के मारे कि मनस लिखता नहीं है और खाने को डुलता है। आज कहूँ मनस मिल जाता है तो कौड़िया भर की मिलता है, और ये कहता है कि भगवान मिल गए। एक दिन ऐसा होगा जी बन नहीं होगा, खूंटा बनाने में लकड़ी ना होगी और मनस को मनस खा जाएगा। तो एकदम कथा सुनते पे ही निजामपुर वाले कहते कि गुरु जी प्यार झूठ बोल रहे हैं, बनो कौन काटे हो, कम कोस दो को समय होता था ठीक है, निरो बने बन हुए दुनिया में, और ऐसा कौन काटे हो। तो महाराज जी कहते हैं ऐसा ही होगा कि भगवान तुम जेव झूठ कह रहे हो कि मनस कैसे खा जाओ, कोई मनस मिल जाता है तो कौड़िया भर के ऐसे मिलता है कि अपनों मिल वो, जहाँ में जीव जंतु बहुत है कि खा जाते हैं। तो कि नहीं ऐसा ही होगा, मनस को मनस खाएगा। फिर आगे वो कथा बढ़ती कि इस कलर में ऐसा अन्न होगा कि ऐसे भूमिन में ना होगा। तो आज क्या कहते कि गुरु जी कहते झूठ बोल रहे हैं, बताओ गंजा कलर है, जब उन्होंने कहा है ना कचना रेव फूल लो है, यहाँ घास उना है। तो महाराज कहते ऐसा ही होगा।
फिर कहते हैं कि ये नदियाँ का उतनी नहीं देती है आषाढ़ के महीना में, जहाँ पाते का पार ठाड़ा रहता है, मनुष्य बेरा नबका के पार नहीं होता है। एक दिन ऐसा होगा हमें एक बूंद जल नहीं मिलेगा। तो फिर कह देते हैं कि गुरु जी बिल्कुल ही यूँ बोल रहे हो, बताओ जो 12 मासी कैसे सूख जाए, अवैध सूखती ना। महाराज जी कहते थे ललता प्रसाद। लालता पसा कहते हैं कि इसमें जल नहीं मिलेगा। अच्छा, ललता प्रसाद यहाँ थे इस बात। तो ये कहते हैं कि बताओ जब मैं थाए हावती ना थम में बल्ली नहीं लागत। तो महाराज जी कहते हैं कि ऐसा ही होगा। महाराज जी कहते हैं ऐसा ही होगा कि जल नहीं मिलेगा इनमें। ये जी का और महाराज जी का दोनों का वक्तव्य है, ये दोनों खाई। और वहाँ से बढ़ के कथा पहुँचती है कि गुरु जी कहते कि एक पेड़ ऐसा आएगा आप हाथी से जा बनाते हैं, उसके रस की नदी बहती है क्या। तो बाज गए रस की नदी बहती है का। तो महाराज जी कह देते हैं कि वहाँ मैं 3 बार गया हूँ। तो ये पुस्तक घर के चरणन में कह रहा थे कि भगवान शेरी लीला तो खेले भैया, वहाँ तो उड़न पखेरू ना पहुँचे, वो बर्फ है नहीं, कैलाश पर्वत है, वहाँ से जो जल आता है का आपने सब लीला करिए। तो वो महाराज जी कह देते हैं कि भाई ये लोग कैसे समझेंगे, इन्हें कैसे समझ में आवेगी क्या ये। अच्छा, ये कौन सुनी कि आतर से भैंस खुली और आतर बारे की भैंसिया चुट्टा ले गए और महाराज जी ढोरे भजो। महाराज जी कथा कह रहे बरौरा, और ये इनके सब बड़े बूढ़े बैठे तो आए के चरणों में गिर गया। बोलो महाराज जी थे कि भगवान ने मैं मार दिया। महाराज जी बोले भगवान किसी को नहीं मारते हैं, नहीं बचाते हैं, अपना कर्म का दंड मिलता है, बात बतावे। तो महाराज जी मेरी भैंसिया ले गए चुट्टा, और तुम ही भले डिब्बा दो और कोई ना डिब्बा दो, अब थोड़ा सा दिन रहो, वो समझा बुझा के भेज दो। महाराज जी चले तो लालपुर माए को, तो एक नाम तो बताया वो ना भूल गए। वो चले संग उन्हें कोली चल रहा हुआ, तो वो आगे उड़क धरे और ध्यान बिना को कोली पैकू। और महाराज जी घूमते यहाँ ले गए लालपुर तक। लालपुर तक कही के जा भाई तू अपना गुड़ पोलू बनाइए और कोलू देखी। और हिंते नन्नू नाम लगो, ये नन्नू की क्या गुने ले जाओ तो। और गुने ले के नहीं है महाराज जी पहुँचे या मैं रसूलपुर में 35 रसूलपुर में। तो वो आज के जाके नहीं देखे तो इतने मुसलमान है वो सिगरे, अरे हमारे खुदा आए गए, अल्लाह आए गए, राम साहब उनके चरणों में सब झुके नहीं है। उन्हें सब आशीर्वाद दो, दूध से दंडोत करके, और बोले कि हमारी एक भैंस आ गई है और भैंस वापस पहुंच जानी चाहिए। उन्होंने कही कि माँ भगवान अल्लाह क्या जिंदगी है तो जिंदगी पहुँचेगी, मरी गई तो हड्ड पहुँचेगी, आपकी ज़रूर भैंस पहुँचेगी। महाराज जी उनसे चल पड़े, रुके नहीं, आ गए। आए कि नहीं अपने अत्ता न पाएंगे बरोरा, आए कि नहीं आराम कर रहे। भैंस बारे उस अपना वो आधी रात पे क्या रह रहे खेत में, भैंसिया पाँव बंधे हुए हैं और बच्चा वहाँ डोल रहा है, और जाके नहीं देख लें। और वो वहाँ जो कहते आधी रात पर आँख खुली तो वो भजो उनके। अब भजोगा तो उनने सुनना रहना लिखन दे तो लेंगे रत्ता किनारे। महाराज जी ने ऐसे बताई कि जहाँ 60 हुए जहाँ ऐसे पत्ता यार है जहाँ हाथ पाँव रह रहे हैं कि आगे ले पाए 4 पाँव बंधे हुए हैं और बच्चा डुल रहा है वहाँ। तो आए कि नहीं उनने पाँव खोले, और पाँव खोले कि नहीं और वो लवा रहे ले कि नहीं वो उसे चलो आओ। आए कि नहीं नदी में नवाए कि नहीं बरावटी से हड़िया लाई और जाए कि नहीं वहाँ की धार मारी, और धार मार के नहीं खीर बनाई, और खीर बन गई का। और बाजी थे हड़िया मुँह पर ऐसे गजी को पिछौरा बांध के भिजा के और वहाँ पर धर के खीर, और वो आए वो बरौर आँखों। आप महाराज जी कथा कह रहे, तो उन्होंने कही खीर लेके आए कि महाराज जी हड़िया गर्म है, काव पर भी हड़िया उतरवा दो। तो वो सब जने उतारने पड़े, उतारवाई क्या कपड़ा लगा के उतारियो, उतार के धर दी। धर के नहीं है बाजी कहते अपन ढाको बचे रहो, ढाके पत्ता तोड़ के लाओ। बोले का महाराज जी पसा कर लो, आप तुम्हारे टाइम में खीर बना के लाऊंगा। भैंसिया मिल गई थे। तो उन्होंने महाराज जी ने कहा भैया इन्हें सब को बांट दे। कि नहीं महाराज जी तुम ना करोगे तो क्या तो लाई ना तुम करो। तो महाराज जी बच गए, खीर पे को बैठे गए, वहाँ तो दिख रहे हैं खीर खा रहा। और महाराज जी उन्हें को अन्न को देख रहा है, पंडित जी को और सबू बराबर वानु का महाराज जी कथा कह रहा। तो वो कह रहा है कि महाराज जी खीर और तो बर्दाश्त ना भाई उन पर बराबर वानु पर। उन्हें की करते फूट गई देखना रहे महाराज जी कथा कह रहा है। और वो कह रहा हो कि तेरी का फूट गई कि देखिए महाराज जी खीर ना खा रहा है। हाँ। तो महाराज जी ने समाधान करो भैया तो साची हो हम झूठा, तो साची हो हम झूठा। बहुत ज़्यादा परेशानी आवती, ज्वार बाजरा देखने नहीं मिलती, उर्दू मुँह के दस्त नहीं होते, बच्चा बेचावली चिल्ला रहे होते, पशु ठेरा पर ढकरा रहे होते, बहुत बुरा दिशा है जाती।
दंडल नदियाँ बच जाती, भीत कोरे टूट जाते, थून बड़े राखूँ नहीं सारते। हमारे महाराज जी की कृपा को भाई कि जब खादरवासी रोए और परेशान भये, रावटी की बात बता रहा है, एक मुसलमानी चिल्लानी क्या उठती, कभी बैगुलिया फट जाती है तो कभी धुबिया फट जाता है तो कभी मेवड़ी घाट से चारों लन से गंगा जी घेर के नहीं है, जहाँ में भीतर बंद कर देती है। ऐसा वीर कोई नहीं जो कहा या गंगा जी को रोक सकता है। तो वाह की आवाज़ सुन के नहीं आवाज़ आई महाराज जी ने कि हरी बोल करो, जो अब के गंगा मैया आएगी आगे लाखू नहीं आवेगी। जब ना ऐसे उन्होंने वचन सुनाए कि आगे लाखू नहीं आवेगी, महाराज जी ने आए कि नहीं थोड़ा बहुत हो जाइए, अपना सवाल करो। हन्नी झुन्नी नाम के कोई चौपारे में सो रहे सुने का, हाँ क्या भाई कोई मन्नत गूँ का कोई उस सेवा को जाओ। तो हन्नी झुन्नी ने उनका ध्यान न करो, वो दोबारा सोए गए कि ऐसे साधु तजर केते डोलते हैं। महाराज जी दोबारा पहुँचे, दोबारा हम जान पे उन्होंने कही, अरे भाई हन्नी झुन्नी तू क्या सो रहा है, नहीं तू रहेगा नहीं ते चौपार रहेगी नहीं ये बांध रहेगा। महाराज जी नाराज है कि नहीं है, इनसे चले गए। जब चले गए तो महाराज जी के तैयाँ खादरवासी सब ढूंढन के तैयाँ लिख रहे, तो महाराज जी के तैयाँ ढूंढन के तैयाँ लिख रहे। तो ये मूलन परिवारे ढूंढते ढूंढते बताते हैं कि काशी तक बनारस, महाराज जी काशी बनारस तक ढूंढे, होशियारपुर तक खोजना हाथ आया, लौट के नहीं वक्त बाहर गए। काशी बनारस ढूंढ के, वृंदावन ढूंढ के नहीं, और होशियारपुर तैयाँ ढूंढ के नहीं घर आ गए। और घर आए कि नहीं सब भगत लोग आए कि नहीं एकदम रोवन लागे। तो रोते पे ही एकदम आवाज़ आई कि रो मती, महाराज जी के तैयाँ या ये राम घाट है सिद्ध बरी पैते उड़िया बाबा ले गए, और आपका जो विचार है वो पूरा होगा। आप पहुँचे, वृंदावन पहुँच गए महाराज जी, और वाज गए थे आपके तैयाँ शांति देंगे। अब ये लोग वाज गए थे अपनी ट्रेन से पहुँच गए वृंदावन। और जब पहुँच गए तो वाज गए वृंदावन वालों ने कही, पहुँचे तैसे ही कि भोजन पत्ता खा लो, इन्हें भोजन पत्ता नहीं खाओ। फिर दूसरी चाक आएगी, भाई वही क्या खाया आए होंगे कि बांध लाए होंगे, नहीं खाना चाह रहा है, फिर दूसरी चाक पर उन्हें खाओ। जब तीसरी चाक आएगा तो वाज गए जाके नहीं ना खा रहे का, महाराज जी की डोरे उग गए कि महाराज जी 3 चाकें हैगी हैं, ये कम जाती नहीं, कीर्तन कर रहा है और भोजन नहीं खा रहे। तो ऐसे सावन भादों की एलाती चिचिया होते थे, ऐसे नैनन से नीर रहो बस आए और घुमाए मूर मार धरती में देंगे प्राण कमाए। हाँ हम अपने प्राण कमाना है, भोजन करने नहीं आई। और डिड्डी बारी के लिए रो अल्लाह की कि आप बचाओ बचा ले, और नहीं तो नहीं बचाओगे तो हमें तो ये छोड़ेगी ना, बहाएँ दे रही है। तो गंगा दे रही जयकारो मोहर हुकारो नालो गाँव के सह है कि नहीं है लिखारो हमें मौजूद है, खादर सिगर हुई घबरा लो कि जो दाँत चल रही था कुछ तो इतना कोई है कि सूदी अब का जो छोड़ेगी सिगरे को भाई दे। तो महाराज जी को बताते हैं उनकी जब वो देखी हालत रो रहे तो भूनिए थे कही कि भैया सब जने भोजन खाओ, और भोजन खाए के नहीं आए इनके तैयाँ ये डिब्बा जाते हैं 2 इनम बैठा रहो, चाहे कोई सवारी मोर में इन्हें किराओ दे और भोजन बांध लो, ये घूमते बबरा रहे तो पैदल जाएंगे। और भैया हम भूनी पहुँच रहे हैं। तो वहीं महाराज जी ने मित्र बोलो क्या अपने बतूर को बटोर के डिबिया में बंद कर ले गमुतिया, क्यों मेरे भगतन को परेशान कर रही है, इतने परेशान मत करे, ये भगत मेरे रो रहे हैं यहाँ है कि नहीं है, ऐसे बतूर को अपना बटोर के डिबिया में बंद करे रोक ले। तो जो जल इतना भज रहा हो वो तो भजल रहा हो। अब वो कहते जो समझ लो क्या वृंदावन ते कोई लोग लौट के आए जो का खादर में इतना भज रहा हो। तो गंगा जी ऐसे अब हैं तैसे नेक बीच हम चल रही वहाँ, और महाराज जी को तैसे घंटा लेके आ गए। जब घंटा लेके आए तो महाराज जी ग्वाल वाले बाजी है तो महाराज जी पने उतर के आ रहे, तो उतर के आ रहे उन्हें के जल हेते तो बन लो। तो भाई उन्होंने कई के डेखा काटे थे मंत्र का जब ऐसे छोड़ते हैं तो यहाँ आके लगती है को सन प्रथाओं जाना पड़ता है। तो वे ऐसे डेखा काटने चले आगे चल के नहीं है, उन्हें कहते हैं घेर हुआ गोता लो। तो उन्हें की भाषा जे तो कैसे महात्मा है हम तो डुमाए होते जाएंगे। तो बुढ़े ने कही अरे 14 साल हम सब लौटे, हाँ अब के चले गए तो कतई बहा देंगे, भगवान है इनकी होड़ मत करो कह जाइए कि अपने उतर जाओ। महाराज जी दाएँ बाएँ के तो ना देख रहे पीछे को लौटे कही भैया ऐसे पहले आवते थे ऐसे ही आ जाओ, हमें गंगा भैया ने रास्ता दे दीजिए। महाराज जी बांध पर आए कि नहीं है, घंटा की आवाज़ लगाई, घंटा की आवाज़ सुन के नहीं है सब खादरवासी यहाँ आ गए। जब खादरवासी आए गए कीर्तन करो, और कीर्तन करके नहीं आ गणेश जी थे कही कि जा भैया गाँव में तो रोटी लेके आ। तो गणेश जी कह रहे हैं जा रहे हैं सरकार, रोटी खाओ के घर होती है ना जो है ही ना खाओ घर, रोटी जो मिले सो ले आएंगे के।
और गणेश ही तो चले गए रोटी लेने के तैया और उन लोगों से कही बाबा गणेश बाबा रोटी लेने चले गए उनसे और उनसे कही जाओ पनी पनी भैंस का दूध लेके आओ। तो वो अपने मन में विचार कर रहे हैं क्या घर बन गई है वो तो पेटी ना भरवा कहाँ फाँपा को रॉफो घास हो जंगलबाड़ी जब पेटी रवानी तो गुनते पहले जंगलबाड़ी रह कर तो वही उन्हें घर मिली। उन्होंने सबने दूध ला के नहीं पसंद में ला के नहीं दो गणेश ही रोटी ला के दी और कढ़ा में दूध फलवाओ और रोटी को कपड़ा पे मिड़वा के नहीं और वहाँ में डाल के नहीं कढ़ा में और धना रवाई शक्कर डाल के कहे के खीर बना के ठंडी करके नहीं वहाँ पर वो बहु लगाओ गंगा मैया वो लगाओ और जे थी जनता सब प्रसाद की तरह खूब खिलाओ या वो कढ़ा को खवावर रहे जिन छिपको आती कीर्तन के समय बीत को। तो उन्होंने कही कि महाराज जी ये तो निवटी ने कि भैया इनके पात्र हैं का ऐसे पसंद नहीं का गुण में बच दो और गुण में सबके ने बच दो और बचा हुआ। तो बोले कि महाराज जी हमें तो कुछ रहे को कि भैया जी भैरो फेरो इन्हें खिला दो के कूकन को। तो महाराज जी इतना प्रसाद अखंड कर दिया महाराज कुकर ना खा रहे तो कि भैया ऐसा है कि तुम बांध ले जाओ। तो बोले कि तैयार बांध के नहीं आ हुए तो लोग चले गए। अब जब चले गए का तो महाराज जी ने कही गणेश बाबा कहाँ से लाए भोजन। तो गणेश बाबा कह रहे कहाँ से लाए भोजन तुम्हारे हुक्मों को सरकार हम कहाँ से दाद देती हमने तो मूलपुर में जहाँ मिलो था मिलो एक बढ़िया उसको आगे सिकरी गुन्नी दे दी ये सब डेरा पर एक कंजर के गुन्नी दे दी वाई की ले ली और अगेला चल के नट मिल गो तो नटकी ले ली और के मैं तो सबके घर लाओ जेते घर हेते थे न भंगी छोड़ो न जमा छोड़ो सबके लिए ले आओ। इतनी सुन के नहीं है बरावटी वाले छवि किशन बोले महाराज जी ईमान नहीं छोड़ोगे क्या ईमान को भूलता है ये परमात्मा ईश्वर है। ये लोग पके हुए खेतर में बेटा करते हैं कैटरिंग करने जाते हैं उन पर पाप लगता है तेरा खादत जाए कि नहीं बनियन के में खसार के अन्न में हाथ डाल के और नो मुँह में डालता है समूरे अटक जाता है डाढ़ होने लगती है वो धक्का मारता है कि चल चल तेने खरीद लो कर ये खोज तो के तू ली गो कर अन्य को दुखी है इसको ऐसे कह के नहीं हमें कसर रहेगी क्या इसके हाथ जोड़ो के ये सबके घर का पवित्र है। और फिर घूमते आए कि नहीं कढ़ा में खोल के नहीं दूध में परवा गुड़ परवा शक्कर परिए और भगवान का भोग लगूगा और इतने पे यह शुद्ध रहेगा वो अशुद्ध बताते हो। तो उन्होंने क्षमा मांगी कि महाराज जी बाबा हमारा हमें क्षमा करो मूर्ख को। तो भगवान ऐसे सुनिए हमें उनके तो ये डांट फटकार लगाई बोला हरि भगवान की जय। जय हो प्रभु आपने बहुत अच्छी जानकारी महाराज जी के बारे में दी।